Hello my dear student, this is your first question. A rubber band can change its shape on stretching. Will you classify it as a solid or not? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रबर बैंड को आपने खींचा, खींचने के बाद में छोड़ दिया तो क्या ये सॉलिड होगा या नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। जैसे ही आपने रबर बैंड में फोर्स लगाया एंड रीगेन्स द शेप, फिर से वो अपना इनिशियल शेप में आ जाएगा एज इट इज जो पहले शेप था। ठीक है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जैसे ही आपने फोर्स किया रिमूव किया, क्लियर और नॉट, सो इट इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड। तो ये आपके पास किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड के फॉर्म में हो गया। क्लियर और नॉट स्टूडेंट? ओके, जैसे ही आपने फोर्स छोड़ा तो वैसे ही वो आपके इनिशियल शेप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्पंज शो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। जो आपके पास स्पंज फॉर्म होता है, स्पंजी काफ़ी शेप होता है जिसका। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, आपने कंप्रेसिबल मतलब होता है जिसको आप प्रेशर लगा के दबा सकें, तो कंप्रेसिबल है इज अ सॉलिड। ठीक है, इसका आंसर है और स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स। जब आप स्पंज में देखोगे बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से होल होते हैं। ठीक है, इन विच एयर इज ट्रैप, और उनके बीच में क्या होती है, एयर क्या होती है, ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है उसके बीच में, ठीक है, एडजस्ट होना। When we press it, जैसे ही आपने प्रेस किया द एयर इज एक्सपेल आउट, तो जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, ऑन रिलीजिंग प्रेशर, जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया इट अगेन रिगेन इट्स शेप, और वैसे ही हो गया होगा अपना पर्टिकुलर इनिशियल शेप में आ जाएगा जो पहले था। सो इट इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड। ठीक है, ये हम सॉलिड के फॉर्म में क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर नॉट? तो इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एज इट दोनों क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गैसेस कंप्लीटली फिल्ड द वेसल इन विच दे आर कैप्ट, गिव रीजन। गैसेस आपके पास क्या देगा, फिल्स द वेसल इन विच दे आर कैप्ट। जैसे आप आपसे क्या कहते हैं, वो गैसेस हमेशा क्या रखते हैं, वेसल्स के फॉर्म में रखते हैं और हम उनको कंप्लीट बंद करके रखते हैं। ठीक है, गिव रीजन। अच्छा बताइए, गैसेस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा रैंडमली मोशन करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस के। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, इन द गैसेस स्टेट, अगर ये गैसेस स्टेट में है द पार्टिकल्स मूव फ्रीली। फ्रीली मतलब कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, किसी से बाइंड नहीं होगा। एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और आपको पता है उनके बीच में क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्पेस होता है, दूर दूर फैले होते हैं बिटवीन दैम, उनके बीच में। ठीक है, सो दे ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस अवेलेबल। तो जितना भी आपके पास स्पेस होगा सारा का सारा क्या होगा उसमें, अवेलेबिलिटी, जितना स्पेस होगा उतने स्पेस में फैल जाएगा। हैंस गैसेस कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच दे आर कैप्ड। तो इट मीन्स जब हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं, किसी बीकर में रखते हैं, तो हमेशा उसको कैप्ड मतलब बंद करके रखते हैं। जैसे आप किसी बोतल में रखते हो तो उसका ढक्कन क्लोज करके रखोगे कि ठीक है, एज इट इज जिसमें भी रखोगे उसको क्लोज करके रखेंगे। क्लियर और नॉट? तो आप इसका आंसर कहोगे गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड डिफ्यूजन्स आर वेरी लार्ज। तो उसमें क्या होगा, वैसे तो आप उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। क्लियर? रैंडमली मतलब दूर दूर तक का मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंडर व्हाट कंडीशन गैसेस कैन बी लिक्विफाई, इन विच फॉर्म एलपीजी इज फिल्ड इन द गैस सिलेंडर। अच्छा, आपसे पूछने पहले अंडर व्हाट कंडीशन गैसेस कैन बी क्लासिफाइड, जो गैसेस होती है वो आप कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं उनका। ठीक है, इन विच फॉर्म एलपीजी इज फिल्ड इन गैस सिलेंडर, जो आपके पास एलपीजी गैस होती है किस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिलेंडर में फिल करके रखते हैं। क्लियर नॉट? तो इट मीन्स फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर देखिए, बाई अप्लाइंग प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके टेम्परेचर को कम करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे और फिर से पास पास नहीं आ पाएंगे। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लेस करेंगे, कम करेंगे और गैसेस को लिक्विफाई कर देंगे बाई अप्लाइंग द प्रेशर। नेक्स्ट है एलपीजी के बारे में बात कर रहा है आपसे कि विच फॉर्म एलपीजी इज फिल्ड इन द गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर में हम एलपीजी कैस फॉर्म में डालते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज फिल्ड इन गैस सिलेंडर इन द कंप्रेस्ड गैस फॉर्म। तो इट मीन्स कंप्रेस्ड गैस फॉर्म में हम इसमें फिल करते हैं। क्लियर नॉट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्लियर है? जो लिक्विड्स होती हैं उसकी क्या है आपके पास, लोअर डेंसिटी है एज कम्पेयर टू सॉलिड।
बट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। जबकि हमारे पास क्या आइस क्या होता है, वाटर में फ्लोट कर जाता है। क्लियर। अच्छा, आपको पता है लिक्विड और सॉलिड की बात किया जाए तो लिक्विड क्या होता है, लेस डेंसिटी होता है, डेंस, मतलब उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, उससे कम होती है लिक्विड की, उससे कम होती है गैसेस की। बट आइस फ्लोट ऑन वाटर, बट आपके पास आइस जो होता है फ्लोट करता है वाटर का। देखिए फर्स्ट का आंसर देखिए, आइस एंड वाटर बोथ आर द सेम सबस्टेंस। पता है आपको कि आइस से वाटर बनता है, वाटर से आइस बनता है, तो दोनों के आपके पास सिमिलर है, सेम सबस्टेंस है। बट आइस हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, आइस क्या करता है, ज़्यादा वॉल्यूम को कवर करता है देन दैट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में भी होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी कवर करेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें आपसे नेक्स्ट कह रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आइस क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है एज कम्पेयर टू वाटर के, ठीक है, इसका मीन्स आ गया आपको। नेक्स्ट है, एज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर। अब आपसे कह रहे हैं कि जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ा भी है मास वॉल्यूम और डेंसिटी का, ठीक है। तो ये आपके पास मास वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डेंसिटी इज इक्वल होता है 1 अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम की। आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, जो आइस होता है वो लेस डेंसर है। अगर वो लेस डेंसर है तो ग्रेटर वॉल्यूम होगा आइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब आपके पास आइस है, ठीक है, आइस की डेंसिटी क्या है आपके पास, हमने आपसे बात की कि आइस इज लेस डेंसर, अगर डेंसिटी कम है तो आइस की वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। क्लियर हो गया। तो अगर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस, अगर उसकी डेंसिटी कम होती है, देन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर और नॉट। डेंसिटी उसकी लेस है तो फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस वो ग्रेटर एक्सटेंट में करेगा। क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम आया है, व्हाट इज़ ड्राई आइस, इसे इंपॉर्टेंट लिखना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राई आइस बच्चों को बहुत बार नहीं पता होती है, वो आइस के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है, या लिक्विड के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, सॉलिड CO2 इज कॉल्ड द ड्राई आइस। जो आपके साइंटिस्ट है उन्होंने CO2 को ड्राई आइस का नाम दिया बिकॉज सॉलिड CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्लियर है। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है CO2, जिसमें देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले आ रहे हैं विथआउट कन्वर्टिंग टू डायरेक्टली इन गैस स्टेट। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि गैस कन्वर्टेड, देखिए ये आपके पास क्या सॉलिड फॉर्म में होगा, पहले सॉलिड से गैस में आया, लेकिन बीच में क्या आता है, लिक्विड आता है, लिक्विड के प्रोसेस में नहीं आता। जब किसी जगह हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड पहले क्या सॉलिड होता, आइस होता, आइस के बाद लिक्विड आता, लिक्विड के बाद गैस आता, लेकिन वो बीच में लिक्विड वाला पोर्शन को उन्होंने रिमूव कर दिया, डायरेक्टली वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, देखिए डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है विथआउट कमिंग टू लिक्विड। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में आपके पास वो आइस रहा होगा, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, उसके बाद वो किस में रहा होगा, लिक्विड स्टेट में आता है, पता आपको, ठीक है। जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को आप मेल्ट करते हो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को फिर से आप क्या किस में बनता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जो सॉलिड फॉर्म में जो आपके पास CO2 है वो डायरेक्टली किस में आ रही है, गैसेस में, और बीच में आपके पास जो लिक्विड स्टेट है वो आपके पास ये स्किप्ट हो जा रही है, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपके पास जो क्वेश्चंस था, हम क्या कर रहे थे, आपके पास वो पहले किस फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में था, गैसेस में हम प्रेशर लगा रहे थे तो लिक्विड बना दे रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा के क्या चेंज कर दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म को गैसेस फॉर्म में ले आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर, उसमें इंक्रीज़ किया था। जब गैसेस फॉर्म में होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास किस फॉर्म में है, अभी आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड में प्रेशर कम कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटरकन्वेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, जब आप सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं,
टेम्परेचर कभी कम ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं हीट सप्लाई टू द सबस्टेंस इज गेटिंग यूज्ड ड्यूरिंग चेंजिंग इट्स स्टेट। जब हम क्या करते हैं कि हीट सप्लाई टू द सबस्टेंस गेटिंग यूज्ड ड्यूरिंग चेंजेस इट्स स्टेट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इट मीन्स आपके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ, कभी देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। द एक्सेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो आपके पास पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स सारे के सारे क्या कर लेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर हमेशा रिमेन कांस्टेंट रखते हैं जब हम क्या करते हैं, इंटरकन्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाओ, लिक्विड से गैस में जाओ, या गैस से सॉलिड में आओ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर। ठीक है। अब आपके पास ह्यूमिड मतलब आपको पता है कि कभी आपका पास टेम्परेचर ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कभी इस टाइप की बनती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी घुटन टाइप की महसूस होती है आपको, होता है, ह्यूमिडिटी कहते हैं जिसको। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज हो जाता है और आपको एकदम क्या होता है, दम लगने जैसा हो जाता है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है। Humid air already has large amount of water vapor, so rate of evolution is slow। और इस प्रोसेस में जो इवोल्यूशन होती है, इवोल्यूशन मतलब आपके पास जो भाप बनने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो चेंजेस हुए, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी आपके पास जो ह्यूमिडिटी है और इवापोरेशन है दोनों डिपेंड करता है आपका एक दूसरे पे, ठीक है। तो ह्यूमिड एयर ऑलरेडी हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर। वो कैसे, क्योंकि आपके पास क्या है, सो रेट ऑफ इवोपोरेशन, अगर इवोपोरेशन की रेट क्या होगी, स्लो हो गई, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर। ये आपको अच्छे से आता होगा, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा आपको कि क्यों ज़रूरी होता है गर्मियों में हमको कैसे कपड़े, सूती के कपड़े पहनने, ठीक है। वी परस्पाइस, देखिए, मोर ड्यूरिंग समर, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हमारी क्या होती है, कॉटन क्लोथ्स की होती है, ठीक है। कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। आपको पता है काफ़ी स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको रिलैक्स फील देता है और ताज़ी हवा आपकी बॉडी में आती है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब स्वीट एंड एक्सपोसेस इट फॉर ईजी इवोपोरेशन। आपकी जितनी भी जो स्वीटिंग है, जो आपके पास पसीना वगैरह है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इवोपोरेशन मतलब भाप बन के निकलता है, ठीक है, आपकी बॉडी में नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल। जब हमारी आपको पता है बॉडी में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और उसमें एयर लगती है तो काफ़ी आपको कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। तो वैसे ही हमारे जब पसीना निकलता है और उसमें हवा लगती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास आपको कूल फील होता है। सो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। ठीक है, डेजर्ट में आप देखोगे, ठीक है, डेजर्ट की बात की है, कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, ठीक है। देखिए दिन में क्या होता है ना, डेजर्ट में आप जब जाओगे देखोगे दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए वहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है और शाम को उतना ही ठंडा फील होता है वहाँ, ठीक है। इसमें भी इसका अमाउंट क्या है, ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन से। इससे पहले भी आपने क्वेश्चन ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का पढ़ा था। द ह्यूमिडिटी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज लेस ऑन अ हॉट ड्राई डे। द ह्यूमिडिटी दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और राइट, ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इन एयर इज़ लेस ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब दिन की धूप होती है तो उस टाइम पे जो वाटर वेपर्स होती है, मतलब जो नमी होती है, वो नहीं होती है। लेसर द ह्यूमिडिटी मोर इज़ द रेट ऑफ द इवापोरेशन, क्योंकि आपको पता है ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन एक दूसरे पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली करता है। अगर लेसर द ह्यूमिडिटी को घटा देते हैं तो आपके पास इवापोरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। सिंस द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर ऑन अ हॉट ड्राई डे, तो इट मीन्स दिन के टाइम पे इवापोरेशन एकदम फास्ट होता है और डेजर्ट कूलर कूल बेटर। और डेजर्ट आपके पास क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है एज अ किस टाइम पे, जब आपके पास क्या होता है, ठंडा होगा कब, जब इवापोरेशन होगा।
क्लियर नॉट। इसका क्वेश्चन था फर्स्ट देखिए, द ह्यूमिडिटी दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज लेस ऑन अ हॉट ड्राई डे। दिन के टाइम पे क्या होती है आपके पास, देखिए ह्यूमिडिटी और आपके पास क्या है, दूसरा वाटर वेपर एक दूसरे पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। लेसर द ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो मोर इज द रेट ऑफ द इवोपोरेशन, इवोपोरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंस द रेट ऑफ द इवोपोरेशन इज मोर, अगर हम क्या करते हैं इवोपोरेशन को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, रेट बढ़ा देते हैं इवोपोरेशन का, तो आपके पास डेजर्ट में क्या होगा, काफ़ी कूल फील होगा, क्योंकि आपके पास क्या होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, वाई डू पीपल स्प्राइक वाटर ऑन द रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, वाई डू पीपल्स स्प्राइकिंग वाटर ऑन द रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे। दिन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, धूप होती है, तो आप छत के ऊपर से अगर आप क्या कर दो, पानी के छींटे डाल दो या पानी का कोई वो मतलब फैला दो, तो इट मीन्स आपके पास क्या होता है, काफ़ी ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है आपको पता है, इसका रीज़न है वेपराइजेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेपराइजेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स जब वाटर क्या होती है, जैसे आपने कूलर में भी देखा होगा कि इवोपोरेशन होता है, ठीक है, तो इट मीन्स आपको ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद पीपल स्प्राइकिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द सरफेस। तो इट मीन्स इसका रीज़न यही है वेपराइजेशन का, जिससे क्या होता है आपके पास जो सरफेस होती है वो ठंडी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या आता है, वही डेजर्ट वाला क्वेश्चन ही है, उसके क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें रूफ की बात की है, वहाँ डेजर्ट की बात की है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, वाटर वेपर्स में क्या हो रहा है, आपके पास इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन होने पर जो आपके पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में काफ़ी, ठीक है, इवोपरेशन के आपके नमी जो होती है, नमी फील होगी, ठीक है आपको। वाटर, फिर नेक्स्ट है, वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द ग्राउंड। जो वाटर होगा वो जितनी भी आपके पास क्या है हीट, जैसे आप कभी देखते हो छत में पानी फेंकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप उसमें पानी डालोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इवोपोरेशन होगा, जितनी भी गर्मी होगी निकल जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। और क्या बचेगा आपके पास, आपको बेटर फील होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन से जितनी भी आपके पास गर्मी होगी वो निकल जाएगा और वो जो सरफेस होगा वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और ग्राउंड एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट, और क्या देता है, एक ठंडा सा आपको इफेक्ट देता है। क्लियर और नॉट बेटा, ये आपके 11 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप अपनी फियर कॉपी में नोट कीजिएगा, और ये चैप्टर्स आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, क्योंकि हम इसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर कराने वाले हैं। आर यू क्लियर और नॉट। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या एनी अदर कोई क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। क्लियर और नॉट। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप इस नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है तो इसमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। क्लियर और नॉट। किसी बच्चे को किसी भी तरीके की